हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश को कवर किया था और अब इस वीडियो में हम कुछ वंश के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो जानकारी है बस वो जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश और कुछ और छोटे छोटे वंशों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यादव वंश। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। किसने करी? तो भिल्लम पंचम ने। इसकी राजधानी क्या थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसकी राजधानी थी देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर बात करें तो वो था सिंधड़। उसका टाइम था 1210 से 1246। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक यदि बात करें तो वो था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। तो ये इसके बारे में पहला पॉइंट था। फिर है संगीत शास्त्री शारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की है। शारंग देव राजा सिंधन के दरबारी कवि थे और उसने संगीत रत्नाकर नाम के ग्रंथ की रचना करी। ये यादव वंश के बारे में बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी, मतलब इसे आप मिस नहीं कर सकते। फिर है होयसल वंश। होयसल वंश के बारे में भी ऐसे ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वैसे होता नहीं है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल वही। तो होयसल वंश के बारे में अगर बात करें तो द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। किसने करी थी इसकी स्थापना? विष्णुवर्धन ने। और यादव वंश की भिल्लम पंचम ने। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। तो चेन्ना केशव मंदिर जो कि बेलूर में है उसका निर्माण किसने किया था? तो विष्णुवर्धन ने, जो कि होयसल वंश का संस्थापक था। कब किया था? तो 1117 में। फिर है होयसल वंश का अंतिम शासक यदि बात करें तो वो था वीर बल्लाल तृतीय, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। मलिक काफूर कौन था? तो वो था, अभी हमने ऊपर पढ़ा, अलाउद्दीन का सेनापति। होयसल वंश की राजधानी यदि बात करें तो वो थी द्वार समुद्र, आधुनिक हलेविट। फिर है हमारा कदम्ब वंश। इसके बारे में बस एक पॉइंट दिया हुआ है। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था। अब यहाँ पे थी होना चाहिए, वनवासी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की और इसकी राजधानी वनवासी थी। अब है गंग वंश। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था और गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल यानी कोलर थी, जो कि बाद में तलकाट हो गई। यानी पहले राजधानी इनकी प्रारंभिक राजधानी कुवलाल थी, जो कि बाद में तलकाट हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था माधव प्रथम। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर है हमारा काकतीय वंश। ऊपर हमने पढ़ी गंग वंश के बारे में, अब हम पढ़ेंगे काकतीय वंश के बारे में। तो काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। कौन था? गणपति। तो काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक यदि हम बात करें तो गणपति था और इसका संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम। और फिर है रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। गणपति जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था, उसकी बेटी थी रुद्रमा देवी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। उसने जो है वो उनकी बेटी थी, पर उसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया और 35 वर्ष तक उसने इसी नाम से शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर दी और इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र था। प्रतापरुद्र का टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 1295 से 1323 ईस्वी। रायगढ़ केसरी और दयागढ़ केसरी काकतीय वंश की उपाधियां हैं। दयागढ़ केसरी की उपाधि काकतीय राजा प्रतापरुद्र को दी गई थी। किसको दी गई थी दयागढ़ केसरी की उपाधि? तो काकतीय राजा प्रतापरुद्र को, जो कि अंतिम शासक था काकतीय वंश का। रायगढ़ केसरी की उपाधि रुद्रमा देवी को दी गई थी, जिसने कि रुद्रदेव महाराज के नाम से शासन किया 35 वर्ष तक।
यह उपाधि उन्हें अपने पिता से मिली थी। तो जो रुद्रमा देवी थी उन्हें रायगढ़ केशरी की उपाधि अपने पिता से मिली। ये उपाधियाँ सिक्कों पर अंकित होती थी, यानी अब हम तो उस टाइम पीरियड में थे नहीं, तो हमें कैसे पता कि कौन सी उपाधियाँ किसे मिली थी। तो जो उस काल के सिक्के हैं उन पर ये उपाधियाँ अंकित होती थी। तो ये थे हमारे कुछ वंश। इसके बाद भी अभी हमें और वंशों के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी को कवर करना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।